बोलो। बड़ों को राम राम, छोटों को बहुत सारा प्यार। और ये 2024-25 सेशन का आखिरी वीकेंड। इसके बाद नेक्स्ट वीक हमें जाना है 4 दिन स्कूल। उसके बाद हमारे वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, समर वेकेशन 2 महीने की। और ये लास्ट वीकेंड, इसके बाद एक लंबा ब्रेक। तो आज जब ग्राउंड में हम एक्सरसाइज करने के लिए आए तो हमें कुछ लोकल मिले यहाँ के, फुटबॉल खेल रहे थे। तो हमने डिसाइड किया कि हम इनका फुटबॉल खेलते हैं। तो आप लोगों के साथ मैच शेयर करूँगा। तो इन्होंने गेम ओवर कर दिया और 2 मैच हुए थे, दोनों मैच मेरी टीम जीत गई। हालांकि मेरा खेल जो है वो मेरा बेस्ट अभी नहीं हो पा रहा, क्योंकि मेरे यहाँ पे इंजरी हो रही थी। यहाँ पे आई थिंक स्पोर्ट्स हर्निया, मैंने इसके सिम्टम्स सुने थे, स्पोर्ट्स हर्निया है शायद से। बाकी देखेंगे अभी, लेकिन मज़ा आया है ना, पसीने आगे पूरे अच्छी तरह से। अब लॉन टेनिस खेलेंगे। हाई बनी ले एक्सरसाइज, थोड़ी हिप मोबिलिटी की भी करूँगा। तो कर ले फटाफट से एक्सरसाइज, फिर लॉन टेनिस खेलेंगे। इसकी भी बना दो मेरी एक्सरसाइज। चल बना देता हूँ। आज आप लोगों के साथ इसकी एक्सरसाइज भी शेयर करूँगा। तो गाइस हम अभी एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ी ABC, थोड़ी हिप मोबिलिटी की। उसके बाद सपाटे हम लगाते हैं। मैं लगाता हूँ, पापा तो नहीं लगाते। सीटिंग सपाटे लगा रहा हूँ अभी मैं कुछ दिनों से। तो 45 के 3 सेट रहते हैं।
बीच में रेस्ट होता है 1 मिनट 45 सेकंड, सॉरी 1 मिनट या 1 मिनट 15 सेकंड के आसपास था। और ये हो जाते हैं टोटल 135। अब मंडे से 50-50-50 के 3 सेट करेंगे तो 150 हो जाता है। इसके बाद बैक करता हूँ पुलअप बार पे, पहले 10 का पुलअप का सेट, फिर 40% पे 2 शूट, फिर 15 का एक पुलअप का सेट, फिर 40% पे 2 शूट, फिर 15 का एक और सेट, फिर 40% पे 2 शूट, फिर पेट की एक्सरसाइज वगैरह ये होता है हमारा। आज हमने फुटबॉल खेल ली, नहीं तो वार्म अप में रनिंग करके आ जाते हैं हम, मतलब मैं कराता हूँ रनिंग। पापा के अभी चोट लगी हुई है, तो अब आपको दिखाते हैं क्या है ABC और हिप मोबिलिटी एक्सरसाइज वो सारी। यहाँ धर देता हूँ कैमरा। चलो स्टार्टिंग इस पट्टी से करना है, और स्टार्टिंग वाली एक्सरसाइज करेगी ये वाली, कर सकते हैं ना, ये स्पीड वाली, स्पीड ना, ये नहीं जो जैसे इसमें हमारा मेन लेग लेफ्ट है, तो मालूम हाँ, आपका जैसा लगे वैसा लगे। आजकल एक किताब पढ़ रहा हूँ। किताब का नाम है पर्पस वर्ड्स प्रॉफिट, और बहुत अच्छी किताब लगी। उसकी कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जैसे उसमें एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी, किसी और बुक का जिक्र आया उसमें, और उस बुक के ऑथर ने उस बुक में ये मेंशन किया था कि हमें खतरा इस चीज़ से नहीं है कि मशीनों की क्षमताएं इंसानों जितनी होती जा रही हैं, बल्कि हमें खतरा इस चीज़ से है कि इंसानों को मशीनों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ये लो, इसके सपाटे स्टार्ट हो गए। No, it's okay, it's okay. चलो, इसके सपाटों के साथ में उसी किताब की कुछ और बातें भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जैसे और क्या था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, हाँ, उस किताब में एक और चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि इंसान अपना जीवन जीने के लिए आज की इस दुनिया में 3 तरह की चीज़ें करता है। एक है जॉब, एक है करियर, और तीसरी है कॉलिंग। और उन तीनों चीज़ों को उसने बड़ी अच्छी तरह से परिभाषित किया। उसने कहा कि जॉब का मतलब है एक ऐसी चीज़, जॉब का मतलब है एक ऐसी चीज़ जिससे हम पैसा लेते हैं, जिससे हम पैसा कमाते हैं। और करियर का मतलब है एक ऐसी चीज़ जिससे हम पैसा तो कमा रहे हैं, बट पैसा कमाने के साथ साथ हम अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं, अपने आप को और बेहतर बना रहे हैं। आपका फ़ोन कहाँ है? मेरे बैग में। और तीसरा है कॉलिंग। कॉलिंग का मतलब है उससे आप पैसा तो कमा रहे हैं, अपने आप को और बेहतर भी बना रहे हैं समय के साथ साथ, बट एट द सेम टाइम वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको मज़ा आता है, जो आपका इंटरेस्ट है, उसको उसने कॉलिंग का नाम दिया है। जो आपका पैशन है, उसने उसको कॉलिंग का नाम दिया है।
तो उसने बताया कि किस तरह से, और ये चीज़ फिर मेरे को बड़ी अच्छी लगी कि मुझे भी समझ में आया कि हाँ देखो जॉब फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत जैसे हाँ मैं अपना एक आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक टाइम था जब हम यहाँ पे नए आए थे, तो मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड है जो नाइजीरिया से है, और उसने, क्योंकि फैमिली तब आई नहीं थी, टाइम था हमारे पास, तो उसने सोचा कि मैं इस टाइम का यूटिलाइजेशन करूं कुछ और एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए। और उसने स्कूल के बाद, उसको ट्यूशन तो नहीं मिला तो उसने ऊबर स्टार्ट कर दी, उसने टैक्सी चलानी स्टार्ट कर दी। तो वो जो टैक्सी चला रहा था वो एक जॉब थी, दैट वाज नॉट करियर, क्योंकि उससे उसको सिर्फ पैसा मिल रहा था। वो ऐसा नहीं था कि कुछ उसमें लर्निंग कर रहा था, थोड़ी बहुत लर्निंग हो रही होगी, वो तो हर चीज़ में होती है, बट एक इंटेंशनल लर्निंग नहीं थी उसके अंदर कि हाँ वो अपने आप को टाइम के साथ साथ इवॉल्व कर रहा था उस पर्टिकुलर प्रोफाइल में, ऐसा नहीं था। हाँ यहीं पे अगर उसने उस एक्स्ट्रा टाइम में मान लीजिए कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में कोचिंग देनी स्टार्ट कर दी होती, तो वो उसके करियर का पार्ट बन जाती, वो अपने एक्सपीरियंस में कुछ एडअप करता। हाँ ऑस्ट्रेलिया गया था जब वो स्टूडेंट था, सिंगर है अभी तो बहुत बड़ा। तो वो क्या करता था, जब टैक्सी चलाता था ना, तो अलग अलग लोगों के साथ मिलता, तो वो ये कहता था कि अपने कल्चर का, अपने वहाँ का कोई गाना सुनाओ मेरे को, और वो सुनता और डिफरेंस देखता कि अपने वहाँ क्या छूट रहा है, यहाँ पे क्या क्या नई चीज़ें हैं, फिर उसने वो सारी चीज़ें। वाह, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया अभिमन्यु ने अभी। क्या नाम है इस बंदे का? परवीन ढांडा न्योली वाला, जानते होंगे आप? ढांडा न्योली वाला कह रहा है ये, और ये कोई सिंगर है शायद से। तो इसने बताया कि किस तरह से राहुल डंडलानिया के साथ भी गाना नहीं। ओके, वो वाला खाड़े में मिलेंगे हैं। अरे लाइफ ब्रोज नाम था गाने का। तो अरे जो भी था, तो बड़ा अच्छा एग्जांपल इसने दिया कि जिस तरह से जब वो ऑस्ट्रेलिया गया था और वो वहाँ पे टैक्सी चलाता था, तो वो उसकी जॉब थी, और उस जॉब में उसने देखो कैसे उस टाइम को कंस्ट्रक्टिव वे में यूटिलाइज़ किया। वो क्या करता था, उसको जो भी कस्टमर मिलते थे ना, वो उन कस्टमर से कहता था कि आप अपने पसंद का गाना बताओ, वो गाना मैं चलाऊँगा। तो उससे उसको अलग अलग, क्योंकि उसके पास जो कस्टमर्स आते थे वो अलग अलग कंट्रीज़ के आते थे, तो उसको अलग अलग कंट्रीज़ के गानों का